नमो हरिहन्तानम् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानम् नमो ज्ञायानम् नमो लोये तवसाहुनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सरस्वती ज्ञान अधिकार, सरस्वती ज्ञान अधिकार पेज नंबर 521, 521, कलश नंबर 219, 219। कलश का भाव है कि अन्य द्रव्य अन्य गुणों को उत्पन्न नहीं करा सकता। इस अर्थ का सूचक काव्य आचार्य देव कहने वाले हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, है ना। इस अपेक्षा से पिछले कथनों को समझाया कि जो जिसका होता है उसी का होता है, अन्य का नहीं होता। इस अपेक्षा से जो जिसमें पाया जाता है उसका अभाव होने पर द्रव्य का अभाव तो संभव है, परंतु अन्य के अभाव होने पर अन्य द्रव्य का अभाव हो जावे ऐसा संभव नहीं है। ठीक। अब आचार्य देव आगे के कलश को कहते हैं। कलश। राग द्वेषौत्पादकं तत्त्वदृष्टया नान्यद्रष्टव्यं वीक्ष्यते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरिन्तक्षास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वभावेन यस्मात्। शालिनी। शालिनी और मेरे ख्याल से मालिनी है ना। हाँ, दोनों सेम ही होती हैं तर्ज, लेकिन इसमें शब्द कम नजर आ रहे हैं मुझे। चलो कोई नहीं, इसकी लय में भूल गया। राग द्वेषोत्पादकम तत्व दृष्टया नान्य द्रव्यम विक्ष्यते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तास्ति व्यक्तात्यंतम स्वभावेन यस्मात्। अर्थात तत्व दृष्टया, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो, तत्व दृष्टि अर्थात तत्व दृष्टि से देखने पर, स्वभाव से देखने पर, राग द्वेष उत्पादकम अन्यत द्रव्यम किंचित अपि न विक्षेयते। अर्थात राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। माने इस जीव द्रव्य को जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उन राग द्वेष को उत्पन्न होने का कारण कोई अन्य द्रव्य जगत में दिखाई देता नहीं। ये समझा रहे हैं ना। क्योंकि कोई जीव ऐसा माने कि मुझे जो राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, उन राग द्वेष आदि उत्पन्न होने का कारण पुद्गल आदि द्रव्य अथवा उनके कर्म आदि के उदय, है ना, ऐसा आरोप लगाते ना। तो कहते कि जगत में तो ऐसा कोई नजर नहीं आता कि राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। किसकी अपेक्षा से? स्वभाव से देखने पर। निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से देखने पर तो कर्म के उदय के कारण जीव को राग आदि उत्पन्न होते हैं ऐसा कह सकते हैं, परंतु तत्व दृष्टया, तत्व दृष्टि से देखने पर, स्वभाव से देखने पर तो ऐसा नहीं है। यस्मात् सर्वद्रव्य उत्पत्ति ही स्व स्वभावेन अंतः अत्यंतम व्यक्तता चकास्ती। अर्थात क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई, अर्थात सभी द्रव्यों में जो उत्पत्ति होती है, अर्थात जिस भी द्रव्य का जो परिणमन होता है वो अपने स्वयं स्वभाव से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट प्रकाशित होती है, अर्थात अंतरंग में स्पष्ट ही प्रकाशित होती है, साफ ही नजर आती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी अन्य द्रव्य के कारण किसी अन्य द्रव्य में कोई किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता हो। जीव में यदि राग द्वेष आदि मोह के परिणाम उत्पन्न होते हैं तो ये बात स्पष्ट ही समझ में आती है कि वो जीव के स्वयं के अज्ञान भाव से उत्पन्न होते हैं, कोई अन्य के कारण उत्पन्न होते नहीं, है ना। अपने को जब राग द्वेष भाव आदि उत्पन्न होते हैं तो अपने को लगता है ये अपना अज्ञान है, इसके कारण उत्पन्न होते हैं।
अपने को लगता है कर्म के उदय के कारण होते हैं, ऐसे लगता है ना। हम्म। स्वभाव को नहीं जानने के कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य जी, है ना। जो स्वभाव को जानता है उसको नहीं होते हैं। देखो भावार्थ। राग द्वेष चेतना के ही परिणाम है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। इस जीव के सिवा अन्य किसी द्रव्य में राग द्वेष आदि के भाव नजर भी नहीं आते। ये तो साफ ही प्रकाशित होता है कि जो राग द्वेष आदि परिणाम करता हुआ जगत में दिखाई देता है, वो तो एक जीव मात्र ही दिखाई देता है, कोई अन्य द्रव्य तो दिखाई देते नहीं है ना। धर्म धर्म आकाश काल आदि तो आपको चलो दृष्टि गोचर नहीं है, परंतु अनुमान आदि से भी वे राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते नहीं। अभी तुम बैठे हो, बैठे बैठे धर्म द्रव्य का मन करा, ऐसा उसको राग उत्पन्न हुआ, अथवा तुमसे द्वेष उत्पन्न हुआ, और उसने जबरदस्ती तुमको चला दिया, ऐसा होता है ना। जबरदस्ती, चलो भाई चलो, उठो, धक्का दिया उसने और चल पड़े। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य को राग अथवा द्वेष उत्पन्न हुआ, और उसको लगा कि तुम शांति से बैठे हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो जीव और पुद्गल को गमन कराता है, कौन कराता है? धर्म द्रव्य। कराता है या नहीं कराता है? कराता है या नहीं कराता है? ये चलना तुम कार्य चाहे सोचो। तो सहायक होता है। करेक्ट, हाँ, ये सहायक ये होता है। ये मेन, कि वे स्वयं गमन करना चाहे तो, है ना, स्वयं गमन करते हुए को निमित्त है, गमन कराता नहीं है, गमन करते हुए को। ऐसे ही जीव राग द्वेष आदि करता है, तो परद्रव्य उसको राग द्वेष उत्पन्न कराता है, बोले ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, जीव स्वयं अपने अज्ञान से राग द्वेष आदि करता है, तो परद्रव्य की दृष्टि करता है। पकड़ में ही बात में, परद्रव्य की दृष्टि करेगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे ही। द्रव्य की दृष्टि करने पर तो राग द्वेष उत्पन्न होते ही नहीं है, ऐसा आचार्य ने पहले हमको समझा चुके हैं। बोले आप कर कर देख लो, ऐसा तो हमें भाषित ही नहीं होता कि आपने अपने स्वभाव की दृष्टि करो और आपको राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, हमें तो ऐसा भाषित ही नहीं होता। राग द्वेष उत्पन्न कब होंगे? जब आपकी दृष्टि पर में जाएगी तब। अब आप कहते हो कि पर मुझे राग द्वेष कराता है, आचार्य कहते हैं तू पर की ओर देखता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, है ना फर्क। धर्म द्रव्य हमें गमन कराता है, आचार्य कह रहे नहीं 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 नहीं, गमन करने वाले को धर्म द्रव्य निमित्त होता है, ऐसे राग द्वेष करने वाले को परद्रव्य निमित्त होता है। नाम कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो भाव कर्म करने वाले को द्रव्य कर्म और नाम कर्म, ये क्या होते हैं? नौ नो कर्म, कर्म, नौ नो कर्म। कर्म, नो कर्म, नो कर्म, ये क्या होते हैं? ये निमित्त होते हैं। निमित्त के कारण कार्य नहीं होता, कार्य का आरोप निमित्त पर आता है, ऐसा। तो क्या कहते हैं कि राग द्वेष चेतना के ही परिणाम है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व द्रव्य की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण और पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। यानी कि राग द्वेष आदि जो भाव उत्पन्न जीव में होते हैं, वे अन्य द्रव्य में पाए नहीं जाते। अब इसी अर्थ को गाथा के द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 372। अणनाण दिव्येण अणना बियस्सेणो करिए गुणु पाऊ तम्हादु सव्वदव्वा उपपंजन्ते सहावेण को द्रव्य दूसरे द्रव्य में, को माने कोई, को द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही दरव उत्पन्न आप स्वभाव से। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, द्रव्य उत्पन्न अर्थात कह रहे हैं द्रव्य का जो स्वभाव, परिणमन, उत्पन्न कहने का तात्पर्य यहाँ पे द्रव्य का परिणमन है, ठीक। अन्य द्रव्येण, अन्य द्रव्य से, अन्य द्रव्य से, अन्य द्रव्य के गुणोत्पाद, गुणों की उत्पत्ति न क्रियते, नहीं की जा सकती। तस्मात् तो, इससे यह सिद्धांत हुआ कि सर्वद्रव्याणि, सर्वद्रव्य स्वभावेन, अपने अपने स्वभाव से उत्पन्नते अर्थात उत्पन्न होते हैं।
अर्थात सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से परिणमन को प्राप्त होते हैं। किसी द्रव्य का परिणमन किसी अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। टीका लिख रहे हैं आचार्य जी। और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि पर द्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, है ना, आगे ना बात, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि कोई पर द्रव्य मुझे राग आदि उत्पन्न करते हैं। देखो, कथन दोनों प्रकार से करेंगे। कभी परद्रव्य की अपेक्षा से भी कथन करेंगे कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न कराते हैं। किस जीव को? जिस जीव को अपने स्वभाव की खबर नहीं है, जिसकी पराशक्त बुद्धि है, उसको परद्रव्य छोड़ने का भी उपदेश देते हैं। पराशक्ति छोड़ने का भी उपदेश देते हैं और परद्रव्य को भी छोड़ने का उपदेश देते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। जैसे क्या कहेंगे कि वस्त्र भी त्यागो और वस्त्र में राग बुद्धि को भी त्यागो। दोनों प्रकार के कथन करेंगे ना, कि भाई आप, वस्त्र हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी जितने भी आपके परिमाण हो गए, है ना, भोजन आदि संबंधी हो गए और अन्य अन्य संबंध हो गए, तो उन वस्तुओं के त्याग की बात कहेंगे, परिग्रह प्रमाण व्रत की बात कहेंगे, ब्रह्मचर्य आदि की बात कहेंगे, अन्य अन्य द्रव्यों की बात कहेंगे। और ऐसे संयोगों में जाने से भी आपको रोकेंगे कि जिन संयोगों में जाने से आपको राग आदि की उत्पत्ति ना हो, मतलब जिन जिन संयोगों में जाने से आपको राग आदि उत्पन्न ना हो जाए कहीं। तो क्या कहेंगे, आप कुसंग मत करो, ऐसा कहेंगे ना। और इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन मत करो, मादक पदार्थ आदि का सेवन मत करो, ऐसा आचार्य देव आपको कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो आचार्य देव कहते हैं, देखो भाई, जिसकी बुद्धि परासक्त है, पर में अटकी हुई है, तो कई बार तो पर वस्तु के राग के कारण पर वस्तु के नजदीक जाता है, और कई बार पर वस्तु के नजदीक जाने के कारण उसमें राग करने लगता है। दोनों बातें। क्या कहा? कई बार तो राग के कारण परासक्ति होती है ना, और कई बार वस्तु को देखकर राग की उत्पत्ति होती है। दोनों प्रकार के कफाव होते हैं। किसके साथ होते हैं? बोले एक अज्ञानी के साथ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे स्वयं और पर दोनों के भेद को भली प्रकार से पहचानता नहीं है। तो किसको कहते हैं? इसको उसको अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है। संसार से आसक्ति आदि उसकी छोटी नहीं है, टूटी नहीं है। तो जैसी उसकी योग्यता है, यदि यदि उसकी इतना गहन, उसका जो मिथ्यात्व है, उसका जो मोह है, इतना गहन है कि उसे स्व पर का भेद विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? तो उसे उपदेश देंगे पर वस्तु के त्याग का। ठीक, उसे कैसा उपदेश दिया जाएगा? कि जिस चीज में वो अति आसक्त है, जिस जिन कार्यों में वो अति आसक्त है, थोड़ा गला खराब हो रहा है, अति हिंसा के कार्य में आसक्त है, तो हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया जाएगा। अथवा अति रसना आदि इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, जिन जिन इंद्रियों के विषयों में वो आसक्त है, उस इंद्रिय के त्यागने का उसको उपदेश दिया जाएगा, उस विषय को त्यागने का उपदेश दिया जाएगा। क्यों? बोले ऐसा ही इस जीव का स्वभाव है। जो मिथ्यात्वी होता है, जो तीव्र रागी होता है, तीव्र मोही होता है, उसको पराशक्ति घटाने के लिए इस ही प्रकार की परिपाटी से उपदेश दिया जाता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या करें? बोले आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति करने के लिए क्या करें? बोले तत्व अभ्यास। और तत्व अभ्यास करने के लिए क्या करें? बोले तत्व के स्वरूप का चिंतन करो। और तत्व के स्वरूप का चिंतन कैसे होगा? बोले बिना अच्छे से स्वाध्याय किए, बिना तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझे, तो तत्व चिंतन नहीं हो सकता। तो स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय तो हमारी समझ में नहीं आता, अब हम क्या करें? है ना, धर्म तो हमें तो समझ में नहीं आता क्या कहना चाहती जिनवानी। तो फिर उसको समझाते कि क्या समझ में आता है ना। इस जीव का किस प्रकार से राग घटाया जा सके, किस प्रकार से संसार से इसकी बुद्धि तोड़ी जा सके। तो कभी इसको भक्ति का उपदेश देते हैं, तो कभी इसको त्याग का उपदेश देते हैं, तो कभी इसको तपस्या का उपदेश देते हैं। और क्या कहते हैं? यही कहते हैं, क्योंकि वो जो परवस्तु है ना, परवस्तु, वो तुझे राग आदि उत्पन्न कराती है, इसलिए उसके नजदीक मत जा। वो जो परवस्तु है, अथवा वो कर्म का उदय है, अथवा वो पर पदार्थ है, वो तुझे राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं, तो उनकी संगति मत कर। इसको कहते हैं, जिसका मोह तीव्र है उसको कहते हैं। ठीक है ना। मोह तीव्र किसका है? जैसे तत्व के स्वरूप की खबर नहीं है, अथवा जो तत्व समझना नहीं चाहता। जिसको तत्व समझाओ तो तत्व समझ में आता नहीं है।
तत्व समझने की जिसको रुचि नहीं है उसको तीव्र मोही कहा, है ना। देखो ऐसे भी जीव होंगे, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है उनको वस्तुओं में, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में ज्यादा आसक्ति नहीं है, जो मिल जाए जितना मिल जाए ठीक है, लेकिन तत्व की रुचि भी नहीं है, तत्व की रुचि भी नहीं है, तत्व स्वरूप को समझने की भी रुचि नहीं है। आचार्य कहते हैं वो तीव्र तीव्र मोह का ही उदय है उसको, उसको मंद मत समझना। सिर्फ इंद्रियों, पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति कम होने का नाम मोह की मंदता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, मोह मंदता किसको कहना? बोले मोह मंदता उसको कहना जो उपदेश ग्रहण करने को उत्सुक हुआ है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं समझ में? जो उपदेश ग्रहण करने को उत्सुक हुआ है। एक ना वो होता है भालू, बर्फीले पहाड़ों का जो भालू होता है, पोलर बियर कहते हैं उसको, पोलर बियर। उसकी क्या खासियत होती है? वो 6 महीना सोता है, मालूम? नहीं मालूम? हमें 6 7 क्लास में पढ़ाता है वो, वहां पे पढ़ाते हैं ना, इग्नू वगैरह ये सब चीजें पढ़ाते हैं, अलग अलग देशों के और संयुक्त राष्ट्रों के सब चीजें, सब सिस्टम समझाते हैं। तो पोलर बियर होता है, वो पोलर बियर की ये खासियत होती है कि वो अंटार्कटिका या उस तरफ के एरियो में कहीं पाया जाता है, वो बर्फीले पहाड़ों की तरफ। वो 6 महीना सोता है, इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ती है, वो गुफा में 6 महीने तक सोता है। अभी 6 महीने तक सोने वाला जो वो भालू है, कोई शिकार नहीं कर रहा और किसी प्रकार के मांस का भक्षण नहीं कर रहा। तो उस 6 महीने तक वह सोता हुआ जो भालू है, वो मांसाहारी है या नहीं है? क्या कहा? समझ में ही बात नहीं समझ? कि 6 महीने तक तो सो रहा है ना, तो 6 महीने तक का तो उसका त्याग मानो आप। 6 महीने तो उसने मांस नहीं खाया, तो 6 महीने तो उसको शाकाहारी मानो आप। 6 महीने वो शिकार करता है, तो 6 महीने से मांसाहारी मानो। क्या मानो? कुछ बात समझ में आई या नहीं? तो बोले नहीं, हम्म। ऐसे नहीं है। आचार्य कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 6 महीने सो रहा है तो वो शाकाहारी हो गया, ये नियम नहीं लगेगा। भले ही उसने एक उनका मांस का नहीं सेवन किया है, परंतु वह मांसाहारी ही है। इसी चीज को आचार्य देव ने ग्रंथों में किस प्रकार से कहा? जो व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जागता है, जो निश्चय में जागता है वो व्यवहार में सोता है ना, और जो व्यवहार में जागता है वो निश्चय में सोता है। ऐसा कहा ना आचार्य देव ने। सोना और जागने का क्या तात्पर्य समझा है? उसकी रुचि कहाँ है? आप कहाँ पे जागृत हो, आपको मालूम? मालूम? अभी आप जाग रहे हो या सो रहे हो? बोलो कि भाई हम तो जाग रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। नहीं, सो रहे हो, सो रहे हो। बोले नहीं, जहां मेरे रुचि होती है समझ ना, नहीं रुचि। आया। अभी समझाएंगे, समझाएंगे। समझा रहा हूँ कि जहां आपकी रुचि ना, रुचि रुचि, वहां आप जागृत हो, और जहां आपकी रुचि नहीं है वहां आप सो रहे हो। भले ही उस कार्य को कर रहे हो, तो भी यदि वह कार्य में आपकी रुचि नहीं है तो आप सो ही रहे हो। तो मंद कषाय किसको कहते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, कि यदि उसको तत्व को समझने की रुचि नहीं है, तत्व सुनने को जो उत्सुक नहीं हुआ है, ऐसे जीव को तीव्र कषाई आचार्य देव कहते हैं। जो देवशास्त्र गुरु की शरण में नहीं आया है, अथवा जो देवशास्त्र गुरु की शरण में आके तत्व का पिपासु नहीं हुआ है, उस सभी जीव को इस जगत में तीव्र कषाई ही जानना। ऐसा खाली पांच इंद्रिय के विषय आदि से छूट गया उसको नहीं, लेकिन अब जिसको यहाँ तत्व तक लाना है उसको उपदेश करने के लिए क्या करेंगे? कि जो बाहर में ना, बाहर में पांच इंद्रिय के विषयों में जो संलग्न है, आसक्त है, तो वहां उसको ऐसा उपदेश देते हैं कि भैया तू वो ऐसी आमुक वस्तु का ग्रहण मत कर, अथवा आमुक वस्तुओं की संगति मत कर, इससे तुझे पाप का बंध होगा, अथवा इससे तेरे मुंह की तीव्रता आएगी। परंतु यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ ये कहते हैं कि भैया कोई द्रव्य किसी द्रव्य को राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराता वास्तव में, यदि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो। जीव के चित्त में स्वयं व्यापने वाला जो राग है, चित्त में व्यापने वाला जो भाव कर्म है, वही जीव को पराशक्ति उत्पन्न कराता है। और बोले भाव कर्म क्या है? बोले इसका स्वयं का अज्ञान। अज्ञान माने कि उसको खबर नहीं है वस्तु स्वरूप। भैया, अपराध समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ दीदी बोलो। भैया जैसे आपने ये बोला कि हम किसी को ये उपदेश देंगे कि तू उसका त्याग कर दे, बाहर का व्यवहार का उपदेश देंगे, लेकिन अगर उसकी आसक्ति नहीं घटी होगी, तब भी तो उसको हम्म। बंद तो चालू ही रहेगा ना।
हाँ, लेकिन लेकिन जितना भी वो त्यागेगा, बिना मोह को मंद किए त्याग सकता नहीं। बिना मोह के त्याग करे, उतनी उतनी जाति का मोह तो उसको त्यागना ही अगर पड़ेगा। तभी अगर वो उस परवश प्रकार में का होके त्यागे, परवश में होके कि हाँ मुझे त्यागना है, और वो भी तो तीव्र मोह में ही आएगा। परवशता से भी देखो, क्योंकि छदमस्त की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, परिणाम पूर्वक होती है ना। अगर वो असमंजस में भी छोड़ रहा है ना, छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, यार खाना नहीं चाहिए, चलो मम्मी ने मना करा है, शास्त्रों में आचार्यों ने मना किया है, मेरे गुरु श्री गुरु मुझे मना कर रहे हैं, इतना भी विकल्प उसको आ रहा है ना, इसको शुभ भाव कहा है। इस विकल्प को भी शुभ भाव कहा है। ठीक है ना। और शुभ उससे भाव का द्वंद्व कोई एक, पैदा होता बिल्कुल शुभ भाव का होता है उसको, अगर ये भय से भी छोड़ रहा है, वो धर्म के भय से भी छोड़ रहा है, तो उसको शुभ भाव कहते हैं। धर्म का भी भय है ना उसके चित्त में, ये शुभ भाव है। शुभ भाव सम्यक नहीं है, है। लेकिन शुभ भाव ठीक। है ना। तो इसलिए वैसा उपदेश भी है। वर्तमान युग में मिलेगा आपको, वहां पे भील को मात्र कौवे के मांस के त्याग का भी उपदेश है, अथवा किसी को मात्र जिनेंद्र पूजा का भी उपदेश है, अन्य किसी को अन्य वस्तु का भी उपदेश है। और तो कोई बहुत विशेष विशेष प्रकार के उपदेश सभी को दिए जाते हो ऐसा नहीं। जैसी जीव की योग्यता होती है वैसा उपदेश होता है, किसी को दीक्षा भी देते हैं, किसी को अनुव्रत भी देते हैं, है ना। और किसी को अनुव्रत भी नहीं ग्रहण कराते, मात्र सामान्य उपदेश ही ग्रहण कराते हैं, कोई छोटा मोटा त्याग करा देते हैं। उसकी राग की तीव्रता कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं, अब तुमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो तुम छल ग्रहण करके बैठ गए। क्या छल ग्रहण करके बैठ गए, कि पर वस्तु के कारण जीव को राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कर्म के उदय के कारण जीव को राग द्वेष आदि भाव होते हैं। तुमको ये छल हो रहा है। अब तुमको क्या उपदेश कर रहे हैं, तुम तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उत्सुक हुए हो, तुम तो तत्व के समझने के उत्सुक हुए, तुम तो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो, तो तुम्हें तो तत्व दृष्टि से समझना पड़ेगा। क्या, तत्व पिपासु जीव को तो तत्व दृष्टि से समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा, बोलो। तो तत्व दृष्टि क्या कहती है, और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ऐसी शंका करके बैठे हो कि हमने तो अमुक जगह ऐसा पढ़ा था, हमने तो अमुक जगह ऐसा उपदेश सुना था, हमें तो अमुक जगह में ऐसा ऐसा ज्ञात हुआ है, तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी शंका नहीं करनी चाहिए, कि पर द्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, लेकिन इससे छल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्या? क्योंकि पर द्रव्य मुझे राग आदि उत्पन्न नहीं कराते हैं, तो फिर क्या करूं मैं, तो फिर काहे का सत्संग और काहे का कुसंग, जैसा मर्जी संग रखूं, जैसा मर्जी आचरण करूं, जैसे फिर मर्जी संयोगों के बीच में रहूं। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य तो मुझे क्या नहीं उत्पन्न कराते, राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराते। मुनिराजों को मस्तिका आदि में, गांव आदि में 3 दिन 7 दिन, है ना, 15 दिन और 1 महीने से अधिक रुकने की का मना ही है, उपदेश मना मना करते हैं। कि अगर बड़ा शहर है तो 1 महीना, छोटा कस्बा है तो 15 दिन, गांव है तो 3 दिन, और बिल्कुल एकदम बहुत ही छोटा गांव है, सराय जैसा सराय, तो 1 दिन। ऐसा उपदेश क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा उपदेश? पर द्रव्य तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराते, आप हमें यहाँ रुकने का निषेध क्यों करते हो? हम्म। गृहस्थ के घर में कैसे प्रवेश करे, जैसे कोई कोयले अंगारों की भट्टी में प्रवेश करता हो, ऐसा। नहीं देखा तुमने लोगों को, तुमने टीवी में देखा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो एक कोयला जला लेते जमीन पे, है ना, वो अंगार निकल रहा होता। तो उनकी क्या मनोती होती है कि हमारे यहाँ कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं कोयले पे चलूंगा, ऐसे वो मान्यता रखते हैं ना। तो वो मान्यता रखते हैं और वो कोयले पे चलते हैं। तो देखा तुमने कैसे चलते हैं, देखा तुमने, उनको लगता है कि बस इतनी जल्दी से वो पार हो जाए, ऐसे ही रहता ना। है तो वो भगवान के प्रसन्न करने के लिए और अपनी मान्यता पूरी करने के लिए, पर भाव क्या रहता है, जल्दी से वो पार हो जाए। ऐसे ही मुनिराज गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हैं। कि बस जल्दी से काम निपटे और हम निकल जाए। कुछ बात समझ में ही नहीं, जल्दी से एकदम से वहां बैठ जावे और अच्छे से रुके, ऐसा नहीं। उनके लिए कैसी है वो दशा, मतलब गृहस्थ के घर में प्रवेश करने वाली दशा, जैसी वो कोयले पे चलने वाली की दशा है। तो तेजी से बस किसी भी तरीके से मैं इस अंगार से पार हो जाऊं, मेरा काम भी हो जाए, मेरी मान्यता भी पूरी हो जाए, और ये अंगारे भी पार हो जाए, तो ये आहार आदि का जो मुझे विकल्प उठाता है ये भी शांत हो जाए, और यहाँ मुझे ज्यादा देर रुकना भी ना पड़े। तो जब परद्रव्य दूसरे को राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराता, तो आप वहां जाने का निषेध या वहां रुकने का ऐसा अभिप्राय क्यों रखते हैं? कि हम राग भी नहीं करते, राग का कारण चित्त है ये तो जानते ही है, और जिनसे राग नहीं है उनका संयोग भी रखना नहीं चाहते।
दोनों ही प्रकार की बात है, दोनों प्रकार से छल ग्रहण नहीं करना। इस एक कुसंग नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भी छल ग्रहण नहीं करना। और अन्य द्रव्य मेरे राग द्वेष उत्पन्न कराने का कारण है, ऐसा भी छल ग्रहण नहीं करना। दोनों प्रकार के छलों को ग्रहण नहीं करना। कई बात समझ में नहीं समझ में? अभी तुमको जो भी राग हुआ, भैया मैं सुबह से बिल्कुल शांत, एकदम शांत थी, इतना सा भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, इतना मन मेरा बढ़िया तत्वों में लगा हुआ था। और फिर अचानक से क्या हुआ? क्या हुआ? अचानक से आमुख व्यक्ति आया, फिर आया, फिर क्या हुआ? और उसने मुझे राग द्वेष उत्पन्न करा दिया, तीव्र एकदम। तो वो आचार्य कह रहे भैया सुन, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। भाव द्रव्य क्रम तो ना राग द्वेष उत्पन्न कराते ही नहीं है, नो क्रम भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराते, संयोग आदि भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराते। ये तेरे स्वयं के अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। रामचंद्र जी को सीता से राग है, सीता नहीं है, रावण के पास है, तीव्र राग है, छुड़ाना चाहते हैं, छुड़ा के ले आए, सब कुछ हो गया, सीता पास आ गई, है ना। और रामचंद्र जी ने अब इधर दीक्षा धारण कर ली, और सीता का जीव वहां प्रतीन्द्र नाम का देव हो गया। अब वो स्वयं चल कर आ रहा है, उपसर्ग कर रहा है कि रावण मुझे फिर से उठा के ले जा रहा है, और तुमने मुझसे ऐसा वादा किया था, ऐसा ऐसा। और रामचंद्र जी को कोई विकल्प नहीं है, नहीं बचाने का विकल्प आ रहा है। क्यों? जब आ रहा था तब स्वयं के ही राग द्वेष, जो राग भाव स्वयं का, स्वयं के राग भाव के कारण आ रहा था, और अब नहीं आ रहा है तो स्वयं के ही वीतराग भाव के कारण नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि हे सीते जब तू थी तो तू मेरे राग का कारण थी, और आज यदि मेरा ध्यान भंग होता है या मैं मोक्ष जाने से च्युत होता हूं, तो उसका कारण कौन है? सीता। जैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया किसने? मेनका ने, है ना। के स्वयं के अगर वो, राग है। हाँ, अगर अगर कोई जैनी साधु से पूछते तो कहते विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया स्वयं विश्वामित्र ने, कोई मेनका मेनका ने उसकी तपस्या को भंग नहीं किया, ऐसा उत्तर देते हुए। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? ऐसा तो कहते ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि पर द्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, पर द्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं। तुमको जो राग आदि मतलब राग दोष उत्पन्न करते हैं, कौन है वे? पर द्रव्य। पर द्रव्य समझ गए ना? पर द्रव्य कौन मेरा कौन से अपना पर द्रव्य ज्ञान कहलाते हैं? भाव। अरे ये बताओ, पर द्रव्य कौन कौन से कहलाते हैं? अरे जल्दी देश से बोलो। वाला पति, पुत्र बेटा, जिनमें पति, सुख बच्चे, बुद्धि, घर वाले, सब। हाँ, जिसमें सब सुख सब। बुद्धि ये, है, मेरा हाँ ये परिवार। करके, हाँ एक पर एक करके, अपनापन है एक एक, उसमें। बहुत बढ़िया। ऐसे चहल पहल बनी त्रिविक्रम रहनी चाहिए क्लास में। नौकर। सुनो बुद्धि भैया। मेरी अटकती है, यहाँ से मुझे अच्छा लगता है, यहाँ मुझे ये हाँ, अच्छा लगता है, वहां वहां वो हाँ, पर है। बहुत बढ़िया। है तो सब सलाह पर कर मुझे लेते हैं अपना आपस में। तंग किया हुआ है। अभी सुनो, सब सलाह करके बोलते हो कि सब एक साथ नहीं बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो सब हम एक साथ ही बोलेंगे, है ऐसे सलाह कर लेते हो सब आपस में, चहल पहल बना के रखते हो क्लास के अंदर, बढ़िया है। अभी सुनो ध्यान से कि वो परद्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उसको तो परद्रव्य कहती है ना। द्रव्य कर्म और नो कर्म आदि के जो संयोग होते हैं, इनको भी परद्रव्य ही कहते हैं। ये देह क्या है? परद्रव्य, इसको भी परद्रव्य कहते हैं, है ना। तो जिनको हम राग द्वेष आदि उत्पन्न होने का कारण कहते हैं, उनके संदर्भ में आचार्य देव कहते हैं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है ना। क्योंकि सर्वद्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है, उत्पाद माने पर्याय की अपेक्षा से कथन है, और बात दृष्टांत पूर्वक समझाई जा रही है। इस बात को दृष्टांत के माध्यम से आचार्य देव हमको समझाते हैं। मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई, मिट्टी घड़े रूप से उत्पन्न होती, मतलब मिट्टी का जो घड़ा बन रहा है ना, उसको कह रहे हैं घट भाव से उत्पन्न होती। भाव का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? पर्याय, ठीक। मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के? ये क्वेश्चन है। किसका स्वभाव है उसके अंदर? मिट्टी का घड़ा बनना, ये स्वभाव किसका है? कुम्हार का है या मिट्टी का। मिट्टी का है? अब वो कहते हैं कि यदि कुम्हार का है तो कुम्हार को घड़ा बनना चाहिए था, है ना। कुम्हार तो घड़ा नहीं बनता, घड़ा कौन बना है? घड़ा मिट्टी बनी है, तो घड़ा बनने का स्वभाव भी मिट्टी का ही है ना, ऐसा कह रहे हैं। यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो, तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है,
और जिसका हाथ घड़ा बनने का व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीर कार घट होना चाहिए, ऐसे पुरुष के शरीर का घट बन जाना चाहिए। अर्थात वह कुम्हार है ना, जो कोई अहंकार हो गया है। क्या अहंकार हो गया है कि मैंने घड़ा बनाया है, मैं घड़ा को बनाने का करता हूँ। बोले उसके हाथ आदि या उसके शरीर का कौन सा अंग जाके घड़ा बन गया है कोई नहीं बना ना। परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, है ना। परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। मिट्टी कैसे उत्पन्न होती है? अपने स्वभाव से। देखो, कुम्हार मिट्टी ढूंढ के लाता है, मिट्टी ढूंढ के लाता है, फिर बता रहा हूं, मिट्टी बनाता नहीं है। कुम्हार को मिट्टी ढूंढनी पड़ती है। कौन सी मिट्टी ढूंढता है वो? कि किस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, ऐसी मिट्टी ढूंढ के लाता है। सब जगह की मिट्टी नहीं चलती, जंगल की मिट्टी नहीं चलती, मालूम। मिट्टी से घड़ा बनेगा, रेत से नहीं बनेगा, और हर प्रकार की मिट्टी से नहीं बनेगा। काली मिट्टी से नहीं बनेगा, पीली मिट्टी से ही बनेगा। पीली मिट्टी में भी सर्व तरह की पीली मिट्टी से नहीं बनेगा। नदी के किनारे जो पीली मिट्टी बहुत समय तक जो पानी में डूबी रही हो, समझे, ऐसी वो चिकनी मिट्टी से ही वो घड़ा बनने की सामर्थ्य रखती है। ऐसी मिट्टी ही घड़ा बनने की सामर्थ्य रखती है, जो त्यों मिट्टी घड़ा बनने की सामर्थ्य रखती नहीं है। ठीक। तो क्या करते हैं कि फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती। मिट्टी का है कि चलो कुम्हार चाहता है मैं घड़ा बन जाऊं, तो सभी मिट्टियां घड़ा बन जाती हूँ, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव है उस मिट्टी का, जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होगी, स्वभाव होगा। परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती, क्योंकि अपने स्वद्रव्य रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। अपने स्वभाव का ही उत्पाद द्रव्य में देखा जाता है। जैसा उस द्रव्य का स्वभाव है, वैसा ही उसमें उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श ना करती हुई, मिट्टी स्वयं कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती हुई, अर्थात कुम्हार को ग्रहण नहीं करती हुई, अपने ही स्वभाव से, है ना, और कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। कुंभ भाव यानी कि मिट्टी से घड़े की पर्याय को प्रकट होती है। इस प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणाम पर्याय से, अर्थात अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए अर्थात परिणमते हुए, है ना, उत्पन्न होते हुए मतलब परिणमते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, कि अपने स्वभाव से। बोलो, हमारा परिणमन हमारे स्वभाव से होता है या अन्य द्रव्य के स्वभाव से? ऐसा, यदि जो निमित्त है, यदि निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हों, तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए। अर्थात वह जो उत्पाद हुआ है, वह जो परिणमन हुआ है, उसमें अन्य द्रव्य का भी पुट होना चाहिए। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से इसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता। हम्म? जबकि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। बेसिकली सभी द्रव्यों का जो परिणमन है, वो किसी अन्य द्रव्य के आधार से नहीं होता है, वो अपने अपने स्वभाव के आधार से ही परिणमन को प्राप्त होते हैं। जैसे देह का तो परिणमन है कि वे बाल अवस्था से युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था होता हुआ बुजुर्ग अवस्था से फिर वो मलिन होता हुआ विलय को प्राप्त हो जाएगा। परंतु आत्मा तो नहीं होती ऐसे, संग संग रहती है, दूध और पानी जैसे रहते हैं एक साथ, दोनों साथ साथ रहते ना, जन्म से लेकर जब तक मरण नहीं होता, एक समय पहले तक। तो भी जिसका स्वभाव मरण का है, वो मरण को प्राप्त होता है, और जिसका स्वभाव अजर अमर भाव रूप है, वो अजर अमर रूप पर परिणमित होता है। दोनों एक दूसरे के भाव को तो ग्रहण नहीं करते। पानी और दूध एक साथ परिणमते हुए पानी में चिकनाई नहीं आती, और दूध से चिकनाई जाती नहीं है। समझ नहीं बात? दूध अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। एक साथ परिणमते हुए भी दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं, अर्थात अपने अपने स्वभाव के आधार से ही परिणमन को प्राप्त
होते हैं, ऐसा। क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सभी द्रव्य अपने स्वभाव का को उल्लंघन ना करते होने से निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्यों के परिणामों के उत्पादक है ही नहीं। फिर से पढ़ता हूं। निमित्त भूत अन्य द्रव्य अर्थात सर्व द्रव्यों के परिणामों के उत्पादक है ही नहीं। सभी द्रव्य ही, जो सभी द्रव्य हैं वे सभी द्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव को स्पर्श नहीं करते हुए, अन्य द्रव्यों को स्पर्श नहीं करते हुए, है ना, अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अपने परिणाम भाव से ही परिणमन को प्राप्त होते हैं। जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण होता है। परिभ्रमण होने का कारण कौन कौन? बोले जीव स्वयं। जीव स्वयं, है ना, जीव के स्वयं का ही भाव है, अन्य का नहीं है। होते हैं आगे। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव को रागादि का उत्पादक पर द्रव्यों को नहीं देखते, मानते कि जिस पर कोप करें। फिर बोले अंतिम लाइन, इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के रागादि का उत्पादक पर द्रव्य को नहीं देखते, नहीं मानते कि जिस पर कोप करे। कोप करे अर्थात जिससे हम द्वेष करें या क्रोध करें कि भैया इसके कारण इस पर राग द्वेष उत्पन्न होता है, जिसपे हम आरोप लगा दे, हम लगा ही नहीं सकते। और अज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी आरोप लगाया जा रहा है। बोले मैं तो एकदम साफ सुथरा हूं, मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं जब तक हमने है। पढ़ा तो हम भी तो यही करते थे। करते थे, अच्छा अब मत करना, अब अब ये तो समझो। अब तो समझ गए। ठीक। हाँ, 220 नंबर का कलश, कलश नंबर 220। यदि है भवति राग द्वेष दोष प्रसूति ही ततरदपि परेशा दूषणं नास्ति तत्र स्वयमयपराधी अपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमस्तम यात्वबोधोस्मि बोधः। यह, अब इसी भावार्थ भावार्थ रहेगा हमारा पढ़ना, हाँ आपने हाँ, ध्यान ही नहीं इसका कराया। भावार्थ नहीं पता। तो ना भावार्थ पढ़ते, जो अभी ये हमने गाथा प्रॉब्लम पढ़ी ना मुझे उसका हो रही भावार्थ। थी ना। नहीं कोई नहीं, जो अभी हमने पढ़ा है ना उसका भावार्थ पढ़ते हैं। अभी जो हमने गाथा पढ़ी है, गाथा नंबर 200 372 नंबर गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। आत्मा को रागादि उत्पन्न होते हैं तो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है, है ना, अपना ही अज्ञान है, ऐसा। यदि निश्चय ने इसे विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादि का उत्पन्न करने वाला नहीं है। अब विचार हमें कैसे करना चाहिए बोलो भैया? वस्तु स्वभाव से ही करना चाहिए या निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? वस्तु स्वभाव से करना चाहिए। अभी वस्तु स्वभाव से जब हम विचार करते हैं तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, वो ऑटोमेटिकली गर्भित होता है। लेकिन जब हम निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से विचार करते हैं तब उसमें वस्तु स्वभाव गर्भित नहीं होता है। आई बात समझ में? जब हम पर की दृष्टि से ही विचार करेंगे, पर की दृष्टि से ही कथन करेंगे, वहां तो तत्व का स्वभाव आएगा ही नहीं निकल कर, ठीक। लेकिन जब हम तत्व के स्वभाव की अपेक्षा से ही कथन करेंगे, तत्व की स्वभाव की अपेक्षा ही से ही चिंतन करेंगे, उसकी अपेक्षा से ही विचार करेंगे, तो वह निमित्त नैमित्तिक जो कथन है ना, संबंध है, वो आपो आप समझ में आता है, आपो आप उसमें गर्भित होता है। अगर भली प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझा हो तो। निश्चय एकांत की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, जब मिथ्या एकांत हो जाता है निश्चय भासी, उसकी बात, वस्तु स्वरूप की बात है। वस्तु स्वरूप निश्चय, निश्चय भास और वस्तु स्वरूप दोनों में अंतर है। उसने वस्तु, जो वस्तु के समस्त भाव को, स्वरूप को नहीं समझेगा तो वो तो एक नए को पकड़ रहा है, वस्तु को नहीं पकड़ रहा है। वस्तु स्वभाव में संपूर्ण वस्तु का ज्ञान है और नए के अंदर एक अंश का ज्ञान है, वस्तु के एक अंश का। तो हमें एक अंश को ग्रहण नहीं करना, समस्त वस्तु को ग्रहण करना है। अब वस्तु के स्वभाव को बतलाने वाला निश्चय नहीं है, ये बात हो रही है ना।
समझ में आई मैंने अभी क्या बात समझाई है? वहां पे एक्स निश्चय करके नहीं बोला आएगा या निश्चय ही है, मतलब स्वभाव को जानना। स्वभाव को जानना, बस उसको वस्तु स्वरूप कहो, निश्चय नय भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। निश्चय नय है, निश्चय नय से कहा है, ऐसा कहा है आचार्य जी कहते हैं, है ना। आत्मा को राग आदि उत्पन्न होते हैं तो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है, अर्थात अपना ही अज्ञान भाव है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो, है ना, तो अन्य द्रव्य राग आदि का उत्पन्न करने वाला नहीं है। अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है। इनका निमित्त मात्र है, जो जीव को भाव कर्म आदि उत्पन्न होते हैं, उन भाव कर्म आदि के उत्पन्न होने का वे निमित्त मात्र है। क्योंकि अन्य द्रव्य के अन्य द्रव्य गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करता। ठीक है ना। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के गुणों में परिणमन नहीं कराता अथवा उनके गुणों को उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। जो यह मानते हैं कि ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि पर द्रव्य ही मुझ में राग आदि उत्पन्न करते हैं, ऐसा जो एकांत ग्रहण करते हैं कि मुझ में तो राग है ही नहीं, वो तो कर्म का उदय मात्र है, जो ऐसा ग्रहण करते हैं, ऐसा भाव ग्रहण करते हैं, अब मुझ में राग है या नहीं क्या करें। जब हम स्वभाव की बात कहेंगे ना, तब ऐसे ही कहेंगे कि राग आत्मा का है ही नहीं, ऐसे ही कहा जाएगा। ठीक है ना। जब हम किसकी बात करेंगे, आत्मा के स्वभाव की बात करेंगे, क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं। पर वहां छल ग्रहण मत करना कि वर्तता हुआ राग भी मेरा नहीं है। मेरा नहीं है तात्पर्य कि मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं कराया गया है, अन्य द्रव्य के द्वारा उत्पन्न कराया गया है, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। मैं स्वभाव को नहीं पहचानता हूं इसलिए उत्पन्न हुआ है, मेरे ही भूल से उत्पन्न हुआ है, ऐसा। राग आदि उत्पन्न करते हैं, वे नए विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि है। यह राग आदि जीव के सतत्व में उत्पन्न होते हैं। सतत्व में अर्थात स्वतत्व में उत्पन्न होते, स्वयं की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये राग आदि कहाँ उत्पन्न होते हैं, जीव की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, शिव की सत्ता से बाहर उत्पन्न होते हैं। अब हमने तो ऐसा पढ़ा है कि राग आदि तो बाहर ही बाहर रहते हैं, आचार्य तो कह रहे हैं कि सत्ता में उत्पन्न होते हैं, भावार्थ में तो ऐसा लिखा है ना। समझ में बात नहीं समझ में, कि बाहर ही बाहर रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि बाहर ही बाहर रहते हैं, अर्थात द्रव्य उस रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात अशुद्ध पर्याय के उत्पन्न होने पर द्रव्य शुद्ध नहीं होता, इसलिए कहते हैं बाहर ही बाहर रहते हैं। सत्ता में उत्पन्न होते हैं मतलब कि जीव की भूल से जीव में ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य द्रव्य के द्वारा उत्पन्न नहीं कराए जाते, इसलिए वे जीव की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, ऐसा। देखो जो कमल का फूल है ना, कमल का फूल, वो कहाँ उगता है, कीचड़ में उगता है ना। वो उसी कीचड़ के भीतर से निकल के बाहर आता है ना, उसी कीचड़ से निकल के बाहर आता है, और अंश मात्र भी उस कीचड़ का अथवा जल का ग्रहण नहीं रखता अपने साथ, उत्पन्न वहीं होता है नहीं होता, उसी में से बाहर निकल कर आता है, और बिना उसे छुए, क्या कहा, उसे टच भी नहीं करता, और उत्पन्न भी वहीं से होता है। और यदि उसको कीचड़ प्राप्त ना हो, यानी साफ सुथरा जल हो, तो कमल उत्पन्न हो सकता नहीं। क्या कहा, आई बात समझ में, जिसे वह छूता नहीं, उत्पन्न उसी में से होता है, और जिसे छूता नहीं उत्पन्न उसमें से होता है, तो उसको अन्य जगह उत्पन्न करा लेते हैं कि वहां उत्पन्न होगा नहीं, है ना। ऐसे ही राग द्वेष जीव के स्वभाव नहीं है, उत्पन्न उसी में से होते हैं, उसमें से उत्पन्न होते हैं, और आत्मा उनको छूता नहीं, कहीं और उत्पन्न करा ले तो होंगे नहीं। क्या कहा, जीव के सिवा कई अन्य द्रव्यों में उत्पन्न कराए तो होंगे नहीं, होंगे तो जीव में ही होंगे, परंतु जीव को छुएंगे नहीं। आगे बात समझ में, तो क्या कहते हैं, जीव के सतत्व में ही उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर कोप क्यों करें। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है, किसी अन्य का अपराध नहीं है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब ये कलश आता है, कलश नंबर 220, 220 नंबर का कलश। हमारे क्लास में संगीता आंटी नहीं आ रही ना कितने दिनों से, वो हमेशा यही प्रश्न पूछती है, हमेशा एक ही प्रश्न उनका रहता है, यही वाला, कि भैया हम राग द्वेष के कर्ता नहीं है,
तो हमें राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं? उनको कहो कि भाई वो तुम्हारे स्वयं की भूल से उत्पन्न होते हैं, वो कहते हैं नहीं, कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। उनको ये सब पढ़ना चाहिए कि भैया आचार्य भी समझा रहे हैं कि कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं होते हैं। कर्म के उदय से उत्पन्न कहा है ना, कि हाँ कहा है। इसके लिए कहा है, सम्यक दृष्टि जीव के लिए कहा है, जो स्वभाव को पहचानता है उसके लिए ऐसा कहा है। ठीक। क्या कहते हैं 220 नंबर की कलश कलश में, यदि ये भवति राग द्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेशान दूषणं नास्ति तत्र स्वयमयपराधी तत्र सर्वत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्मबोधोऽस्मि बोधः। यह इस आत्मा में यत राग द्वेष दोष प्रसूति ही भवति, जो राग द्वेष रूपी दोषों की उत्पत्ति होती है, प्रसूति उत्पत्ति होती है, जन्म देने वाला। ऐसा प्रसूति शब्द तो सुना ही होगा ना, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, ऐसे आत्मा राग द्वेष को जन्म देता है। ऐसा इस आत्मा में यत राग द्वेष दोष प्रसूति ही भवती, अर्थात जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, तत्र परेशान कतरत अति दूषणम नास्ति, उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। समझ में बात? क्या नहीं है? पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं। तत्र स्वयं अपराधी अयम अबोधः सर्वपि, वहां तो स्वयं अपराधी है, अज्ञान ही फैलाता है। ये अज्ञान है ना, ज्ञान रूपी अपराध, यही इन राग द्वेष को फैलाता है। विदितम भवतु, इस प्रकार विदित हो और अबोधा अस्तम, या तो अज्ञान अस्त हो जाए, बोधा अस्मि, मैं तो ज्ञान हूं, ऐसा बोध हो जाए। वह जो अज्ञान है वह अज्ञान भाव अस्त हो जाए और इस ज्ञान भाव का उदय हो जाए। क्या उदय हो जाए? कि मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अन्य कुछ नहीं। ऐसा अज्ञानी जीव पर द्रव्य से राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होती हुई मानकर पर द्रव्य पर क्रोध करता है कि यह पर द्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है और वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो और सम्यक ज्ञान प्रकट करो। अपने अज्ञान का नाश करो, एकमात्र करने योग्य कार्य। क्या? अज्ञान का नाश करना, बस एकमात्र कार्य। आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा अनुभव करो। आत्मा, आत्मा कौन? आत्मा, हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव करो, है ना। हाँ, ऐसे नहीं शक्कर मीठी ऐसे शक्कर का अनुभव करो, ऐसा वाला नहीं। मैं आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव करो, पर द्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर, ये जो पर द्रव्य अर्थात शरीर आदि, नो कर्मादि और द्रव्य कर्मादि, इनको राग द्वेष का उत्पन्न कराने वाला मानकर उस पर कोप ना करो कि हम तो शांति बैठे थे, कि कर्म के उदय ने हमें क्या कर दिया, अज्ञानी कर दिया, क्रोधी कर दिया, द्वेषी कर दिया, आदि आदि कर दिया। बोले ये सब गड़बड़ मत करो। अपने आपने स्वरूप को नहीं पहचाना है, टोटल का टोटल उद्यम अपने स्वरूप को पहचानने में करो। स्वरूप जान जाओगे, आत्मा का अनुभव करोगे, सम्यक ज्ञान कणिका उत्पन्न होगी। तो बोले सम्यक दृष्टि को राग द्वेष उत्पन्न होते नहीं है। स्पष्ट है ना। तो क्या कहते हैं, कोप ना करो। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए और आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं, इसी भाव को दृढ़ करते हैं। तो और आने वाली गाथा का भाव कहते हैं 221 नंबर का कलश। तो अभी समय हुआ, तो 221 नंबर का जो कलश है वह हम कल पढ़ेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। लो तो नहीं चल रहा ना? तो जानना नहीं, रोल में लगा रहा, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही। कौन मैं हूँ? रियल को तो जाना नहीं, हाँ। अपने सब आपको तो जाना नहीं, जो बाहर हो हम्म। रहा है वो माना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसलिए वो मुझे राग द्वेष कराते हैं। हाँ, वो अज्ञान। हाँ, ये अब तत्व समझना पड़ेगा, तत्व समझेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।
समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं चल रहा ना? मैं कह रहा हूँ नहीं कक्षा फास्ट तो नहीं चल रही ना? हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। अब तो बहुत अच्छा हाँ समझ आ रहा है। क्लैरिटी हो रही चलो है। बहुत बढ़िया। ठीक है।